4 से 5 मार्क चाहिए तो ये चैप्टर कर लेते हैं फिर। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th। ठीक है, अब ये जो चैप्टर होता है ये आता है हमें 4 से 5 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए बच्चा? 4 से 5। और इस चैप्टर में हमें कुछ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें है ही नहीं, बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो कौन सी क्वेश्चंस आएंगे और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आज इस लेक्चर में बताऊंगी टॉपिक वाइज। चलो देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं हम। डिजास्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या है, उसके इम्पैक्ट इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर, फर्स्ट एड क्या है, मॉक ड्रिल्स क्या होते हैं, सारी चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखा जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज व्हाट इज डिजास्टर। क्या है भाई डिजास्टर, क्या होता है डिजास्टर? डिजास्टर मतलब क्या? सडन इवेंट कॉजिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा इवेंट जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और ऑकर अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ठीक है, हमें पता नहीं है भाई डिजास्टर अगर आने वाला है तो हम पहले से उसके लिए कुछ करके रखते थे, बढ़िया हमें पता रहेगा क्या? नहीं, अनएक्सेप्टेबली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अफेक्ट इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजों को ये अफेक्ट करता है। अगर कहीं पे समझ लो डिजास्टर हुआ है, वहां की इकोनॉमी भी जाएगी, वहां का एनवायरमेंट भी खराब होगा, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होगी। उसके बाद क्रिएट अ लॉन्ग टर्म डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों डैमेज कर सकता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, दोनों टाइम दोनों अकॉर्डिंग टू डैमेज कर सकता है। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सेस। ये जो डिजास्टर होगा इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है और मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आगे क्या है भाई, क्या है? अब नेचुरल डिजास्टर, दो टाइप के डिजास्टर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजास्टर। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, एनडी लिख देते हैं, और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर और आर्टिफिशियल डिजास्टर भी बोल सकते हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं। तो क्या होता है नेचुरल डिजास्टर? अब नेचुरल डिजास्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये तो नेचर कर रहा होगा, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो नेचर के इसमें हो रहा है दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर। ओके बच्चा लोग, अब क्या होता है अब देखेंगे हम। जियोफिजिकल, अब अर्थक्वेक आना, वोल्केनो, सुनामीज, लैंडस्लाइड, ये सारी चीजें किस में आती है? ये इंसान तो नहीं कर पाएगा भाई, ये कौन कर रहा है? किसके चेंजेस की वजह से हो रहा है? नेचर के चेंजेस की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद एटमोस्फेरिक अगर हम बात करते हैं, सॉल्कनो हो गया, स्टॉर्म हो गया, हिल हो गए। जियोलॉजिकल अगर बात करते हैं, इरोजन, सॉइल इरोजन, फ्लोडिंग, कोस्टल इरोजन। बायोलॉजिकल में अगर बात करेंगे, फॉरेस्ट फायर, डिसीज एंडेमिक, ये सारी चीजें इसको क्या ऑकर ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस ऑफ अर्थ, इसीलिए हम इसको नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिजास्टर इन एशियन रीजन। कौन से हुए थे? जैसे लातूर में अर्थक्वेक हुआ था, लातूर तुम्हाला तर माहितीच असेल लातूर कुठे आहे। ठीक है, त्यानंतर गुजरात में हुआ था डिजास्टर, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फ्लोड्स आते रहते हैं, सुनामीज आती रहती है, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर हुए थे। अब अगर मैं बात करती हूँ मैन मेड डिजास्टर की, किसकी बच्चा? मैन मेड डिजास्टर ह्यूमंस के वजह से हो रहा है, हमारी कुछ चीजों के वजह से क्या हो रहा है? डिजास्टर हो रहा है, वो हो गया मैन मेड डिजास्टर। अब समझ लो एक्सीडेंट हो गया, मोटर व्हीकल, ये सारी चीजें डिसाइडिंगली तो नहीं होगी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं रहेगा कि जाके एक्सीडेंट करना है, नहीं, अननोइंगली हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल, रेलवेज कोलिजन, मतलब रेलवेज का एक्सीडेंट होना। अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेज में, अगर वॉर हो गई, टूरिज्म हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सोशल की अगर बात करेंगे, सिविल एमर्स, फोर्स माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, दैट इज अ माइग्रेशन। ठीक है, लोग जाएंगे, उसको माइग्रेशन बोलते हैं हम। टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे, केमिकल लीकेज और रेडिएशनल लीकेज। ठीक है, रेडिएशन लीकेज, जैसे अगर हम गैसेस वगैरह लीकेज होती है वो। उसके बाद कैन बी प्रिवेंट विद द प्रॉपर प्रिकॉशन, ये सारी चीजें जो है
ये प्रिवेंट कर सकते हैं किसके साथ, प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। अब यही चीज तुम्हारे बुक में ऐसे फ्लो चार्ट में दी है, ठीक है। तो ये दोनों जो डिजास्टर है, दिस आर दी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, और ये जो है दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर, ओके। तो मैं अब जियोलॉजिकल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सारी अर्थ से रिलेटेड चीजें होगी। अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें है वो किस में आएगी, जियोलॉजिकल। एयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएगी, जैसे कोल्ड वेव्स होगी, स्ट्रोम हो गया, स्नोफॉल हो गया, सारी चीजें, ठीक है, वो किस में आएगी, एटमोस्फेरिक में। प्लांट से बायोलॉजिकल बोल रहे हो तो लाइफ के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो प्लांट को फॉरेस्ट फायर हो गया, फंगल डिसीजेस हो गए, तो प्लांट के वजह से, एनिमल के वजह से मतलब इन्फेक्शंस हो गए, डिसीजेस हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया हमारा, एनिमल इन्फेक्शन। और अगर हम मैन मेड की बात कर रहे हैं, अननोइंगली अगर बात करेंगे, गैस लीकेज होगी, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लान्ड एक्शन, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें। और इंटरनेशनली क्या हो जाएगा, वॉर हो गई, फायर हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसमें तुम्हें सवाल आता है कि कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, कौन सा आर्टिफिशियल डिजास्टर है, आई मीन मैन मेड डिजास्टर है, बस। इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये बस 1 मार्क के लिए आएगा। इसको मैंने इजी वे में तुम्हें नोट्स बना के दे दी है। वो जो पिछली दो स्लाइड्स मैंने तुम्हें इजी वे में पढ़ाई, उतना ही करना है, ये इतना फ्लो चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड डिजास्टर, कौन सा है बताना जरा इसमें। ये सारे तो नेचुरल डिजास्टर है, ये क्या है बच्चा, नेचुरल डिजास्टर। तो हुआ कौन सा, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, मार्च 2019 में आया है, जुलाई 2019 में आया है। इसीलिए बोल रही हूँ ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगी टॉपिक वाइज। उसके बाद वॉल्केनो इज डिजास्टर किस कौन सा टाइप का है, जमीन के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जियोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक मार्क के क्वेश्चंस बस आते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, भाई डिजास्टर हो रहे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इंसान का हाथ पैर टूटा होगा कि नहीं, उसका कुछ इफेक्ट हुआ होगा। वैसे डिजास्टर का भी कुछ इफेक्ट हुआ होगा, तो क्या, देखो जहां पे भी वो डिजास्टर होगा ऑफ कोर्स वहां पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होगी, पहली चीज, ठीक है। कहीं पे भी अगर डिजास्टर हो रहा है पहली चीज क्या हो जाएगी, वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या हो जाएगा, डेथ होगी। उसके बाद इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, में भी वो इमीडिएट हो सकती है या तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है, ये एक चीज होगी। उसके बाद वहां की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिकली डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, वहां पे ह्यूज रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है किसी ने और वहां पे अगर वो बिल्डिंग टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगहों पे अगर हम बात करते हैं फ्लोट के वजह से, पुरामुळेपण तुम्हाला माहिती असेल की आपले शेत चालले जातात, ठीक आहे, शेतातलं पीक वगैरे खराब होतं, त्यामुळे किती जास्त लॉस होईल ना, ते तिथलं जो पीक गेलेलं आहे त्या शेतकऱ्याचं किती जास्त लॉस होईल बाळांनो, तुम्हाला तर हे चांगल्या प्रकारे माहित आहे, आपल्या महाराष्ट्रात हे नेहमी होतं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डिस्टरप्शन हो जाएगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा क्योंकि वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी, पोल्यूशन बढ़ेगा, कंटेमिनेशन होगा। ये सारे जो पॉइंट्स है बच्चा, ये सारे तुम्हारी बाल भारती से ही है, तुम्हारी बुक से ही है। इसको मैंने सिर्फ शॉर्ट करके तुम्हें इजी वे में लास्ट मोमेंट में पढ़ाई हो करके बनाया है, ओके ओके। ये कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, ये तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, ओके। अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आगे सोशल इम्पैक्ट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा वहां के लोगों को, अगर किसी की जमीन में हुआ या किसी का घर गया है तो वो तो डिस्टर्ब रहेगा बेचारा। तो ये हो गए उसके इम्पैक्ट। और क्या होते हैं, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है, सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इन अफेरेंट रीजन, सॉरी अफेक्टेड रीजन। उसके बाद लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, वहां के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, लॉस हुआ है,
रिसोर्सेज जो भी थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद फंड्स डाइवर्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेक्टर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर कहीं की कोई प्लेस है समझ लो, वहां पे अगर ऐसा डिजास्टर हुआ है, ठीक है, तो वहां पे तो जो गवर्नमेंट होगी उसका तो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, वहां पे जो लीडर्स रहेंगे उनके लिए कॉज हो सकता है, पब्लिक कंफ्यूजन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ब्रेक डाउन हो सकती है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट फेल्स। उसके बाद एंडेमिक एंड डिजीजेस इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो सकता है। इनडायरेक्टली यहाँ पे ये वाले चैप्टर में तुम्हें कुछ रटने की जरूरत तो है नहीं, तुम्हें बस ये एक लेक्चर देखना है, यही समझना है बस, ठीक है। और कुछ यहाँ पे पढ़ने लायक, ये लर्न करने लायक नहीं है। बायो और ईवीएस की खासियत ही ये है कि जो ईवीएस वाले चैप्टर है वो हमें रटने की जरूरत नहीं होती, वो एक बार ही ध्यान में रख लो बस हो गया। बायो में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो तुम्हें याद रखना पड़ता है, ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ता है। बस तुम ये एक बार ही देख लोगे तो भी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है डिजास्टर, मैंने अभी ही सारी चीजें बोली। पहली चीज क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक बोला, ये चीज समझ में आई तुम्हें। फिर सोशल बोला, फिर उसके बाद वहां पे जितनी पार्टीज होगी वो डिस्टर्ब होगी, पॉलिटिकल लॉस होगा। उसके बाद मेडिकल, वहां पे अगर समझ लो कुछ इंजरीज हुई है, वहां पे जो लोग थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद स्ट्रेस होगा, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी संभाल रहा होगा वहां की गवर्नमेंट, तो उनको पब्लिक का टेंशन आएगा, उनको पब्लिक का प्रेशर आएगा, वहां पे जितने भी लोग हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, उनको अफेक्ट करेगी, इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, मेडिकल। ये सारी चीजें, ये जो फ्लो चार्ट है, इनको मैं इजी वे में तुम्हें पहले बता दी हूँ एक एक लाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या कर सकते हैं भाई, ये साइकिल कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहला हमें है प्रिपरेशन, पहला है पी, फिर है हमारा आर, फिर क्या है, फिर से आर है भाई। तो ऐसा हमारा हो गया ये, मतलब प्लान टू मिनिमाइज द डिकंस्ट्रक्शन एंड क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम प्लान कर सकते हैं वहां का मिनिमाइज करना, डिकंस्ट्रक्शन एंड क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट एक्शन आफ्टर अ डिजास्टर ऑकर, समझ लो कि अभी पूर येतं ना, खूप जागेवर पूर येतं, आपल्या महाराष्ट्रात खूप जागेवर पूर येतं, खूप गावात पूर येतं, तर तिथली गव्हर्नमेंट काय करतं, वहां पे क्या होता है कि जहां पे भी वो ऐसे कंडीशंस होती है, डिजास्टर होता है, वहां पे टीम भेजी जाती है, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाता है। तो ये क्या करना होता है, रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर रिस्टोरेशन मतलब रिकवरी एंड देखो रिकवरी करनी होगी, वहां पे जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं बचा और सारी चीजें, उनको रिकवरी भी तो करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें उनको, अब उनका घर नहीं है तो उनके लिए घर, उनके लिए चीजें प्रोवाइड करना, उनके पास मेडिकेशन नहीं है, उनको लगा होगा, तो ये सारी चीजें करना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है, पी आर क्यूब, इतना भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या है नेचुरल डिजास्टर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर क्या है, ठीक है। उसके पहले कितनी फेजेस है बच्चा, 6 फेजेस। कौन सी, प्री डिजास्टर, ठीक है, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज, रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज। अब देखो पता होने, डिजास्टर होने के पहले जो हो गया प्री फेज, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड फेज क्या हो जाएगी, वार्निंग फेज, जब हमें पता चल रहा है कि नहीं भाई अभी तो डिजास्टर होने वाला है, दैट इज अ वार्निंग फेज। उसके बाद अब हो गया तो इमरजेंसी फेज, क्या हो जाएगा, इमरजेंसी फेज। उसके बाद रिहेबिलिटेशन फेज, रिकवरी फेज एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज। अब ये इतनी फेजेस याद कैसे रखोगे, ये फेजेस तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, मुझे पहले पता है पी, प्री डिजास्टर फेज, फिर मुझे पता है सेकेंड क्या है, वार्निंग फेज, तो डब्ल्यू, फिर मुझे पता है इमरजेंसी फेज, फिर उसके बाद क्या है, आर क्यूब हो गया कि नहीं, 4 5 एंड 6, तो आर क्यूब,
ठीक है, तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। अब इसको तुम तोड़ मरोड़ के भी याद रख सकते हो, ठीक है, तो उल्टा भी याद रख सकते हो या सीधा भी याद रख सकते हो। तो ऐसे तुम चीजों को लर्न कर सकते हो। ओके, लेट्स गो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इमरजेंसी फेज में क्या होगा, रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होगा यहाँ पे फर्स्ट चीज, ठीक है। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस एंड फर्स्ट एड दिया जाएगा, सेकेंड। अब इमरजेंसी फेज में जो लोग रिसर्च किया जाएगा कि कौन कहाँ पे है, उनको रिस्क्यू किया जाएगा। फिर अगर हम उसको रिस्क्यू कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, रिस्टोरेशन कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, रिस्टोर कम्युनिकेशन सर्विसेज किया जाएगा। इक्वेट पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, ये फोर्थ पॉइंट है। एस्टिमेट द डिजास्टर ग्रेविटी, पता की जाएगी कि क्या है वहां पे, डिजास्टर ग्रेविटी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इमरजेंसी फेज में होगी। अब आते हैं हम रिहेबिलिटेशन फेज, इसमें क्या होता है, क्लियर डेब्रीज फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज, जो भी एरिया है, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला याद करके जाना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां पे जितनी भी चीजें हुई है या खराब हुआ है उसको क्या करना, क्लियर करना, पहली चीज। उसके बाद रिस्टोर वाटर सप्लाई एंड बेसिक यूटिलिटी। देखो, अब अगर कुछ चीजें खराब हो गई, जैसे अगर बेसिक नीड्स है, एक एनिमल है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिक नीड तो उसको प्रोवाइड की जाएगी उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो बेसिक नीड्स दी जाएगी, ओके, बेसिक नीड्स। रिपेयर रोड्स, अगर वहां पे रोड्स वगैरह खराब हो गए हैं उसके वजह से, तो रोड अच्छे किया जाएंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा किया जाएगा, नेटवर्क वगैरह अगर समझ लो वहां पे नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है तो ये सारी चीजों की दिक्कत होगी तो वो क्लियर की जाएगी। हेल्प विक्टिम्स विद लाइवहुड एंड सपोर्ट। अब इंसान तो भाई डिस्टर्ब होगा कि नहीं, जिसपे बीती की वो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, उसका घर चला गया, वो मेडिकली अच्छा नहीं है, सारी चीजें, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी, लाइवहुड अच्छे से प्यार से हैप्पीली चीजों को समझाने की कोशिश करेगी, हेल्पफुल नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटल सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब होगा तो उसको वो सारी चीजें अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाएगी। देन आफ्टर क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या हो जाए, रीबिल्ड किया जाएगा वहां पे जितना भी स्ट्रक्चर गया है, रिस्टोर किया जाएगा वाटर सप्लाई से, रोड से, सारी चीजें, रिस्टार एग्रीकल्चरिंग प्रैक्टिस। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस रिक्वायर। अब देखो, अब खराब हो गई उनको बचा लिया, अब जो चीजें बिगड़ गई उसको अच्छा करने की बात आ गई। फिर अगर मकान टूट गए तो मकान बना के दिया, अगर तुम्हारे खेत शेत आपण जे म्हणतो ते खराब झाले असेल तर त्यांना त्यामध्ये हेल्प केली। त्याच्यानंतर आणखी काय, रिस्टार्ट ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस त्यांनी चालू केल्या, लॉंग टर्म प्रोसेसेस रिक्वायर्ड सस्टेन फॉर द एफर्ट्स, या सगळ्या गोष्टी। त्यानंतर नॉर्मल म्हणजे नॉर्मल लाईफ त्यांना जगायला सुरुवात होतं, ओके। कारण की ते एकदा ते त्या गोष्टी झाल्यानंतर त्यांना नॉर्मल लाईफ मध्ये पण आणणं हे एक गव्हर्नमेंटच काम असतं, ओके। ओके, लेट्स गो पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट। आता झालंय, त्याच्यानंतर काय, प्रोव्हाइड इसेन्शियल, जे पण पाहिजे त्यांना हेल्पफुल आहे ते द्यायचं। इन्व्हॉल्व लोकल पीपल इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, जिथले लोक आहेत त्यांना रेस्क्यू ऑपरेशन मध्ये इन्व्हॉल्व केलं। डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सेंटर्स, then after categorize the deliver help for the material, then prepare for the future disaster। बघा, एकदा झालेलं और फिर अगर आगे लाइफ में अगर यही चीज होगी तो इसीलिए उनको वो चीजों के लिए प्रिफेयर भी किया जाता है, ओके। देन आफ्टर, अब दिस इज इम्पोर्टेंट डिफरेंस, तुम्हारा मे बी 2 मार्क के लिए आएगा इसमें। अब इसमें आते तुम्हारे 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन, एक तो एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, जो एमसीक्यू तुम्हें करके जाना है। देन आफ्टर तुम्हें नोट वगैरह लिखना है, ओके, नोट पे क्वेश्चन आता है इस पे। अब प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या डिफरेंस है, इट इंक्लूड कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। प्री डिजास्टर में, ठीक है, अब आइडेंटिफाई द प्रो डिजास्टर एरियाज, collecting the information about the disaster probable sites of disaster, जहां पे भी हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। getting special training for the disaster management team, उसके बाद increasing awareness,
मैनेजमेंट कैसे होता है, जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग दी जाती है, मास मीडिया, ये सारी चीजों से, मास मीडिया क्या, सारी सोशली चीजों बताई जाएगी, न्यूज वगैरह इस बारे में, ठीक है, उनको ये सारी चीजों में बताया जाएगा। बट अगर पोस्ट डिजास्टर में क्या किया जाएगा, डिजास्टर होने के पहले मतलब प्री डिजास्टर, बट हो जाएगा, उसके बाद क्या, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी चीजें, ठीक है, टू द विक्टिम। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ क्या, लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर। उसके बाद क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, वहां पे हेल्थ सेंटर दिए जाएंगे। फिर कैटेगराइज हेल्प मटेरियल रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर डिलीवरिंग मटेरियल टू द विक्टिम। उसके बाद कंटिन्यूअस रिव्यू लिया जाएगा, जिसको हेल्प चाहिए ये सारी चीजें, और नेक्स्ट डिजास्टर के लिए उसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोस्ट डिजास्टर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब मेन चीजें क्या है इसकी, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ये, पहली चीज तो ये है रिस्पॉन्स हमारा क्या है उसके प्रति, ये फ्लो चार्ट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी फ्लो चार्ट है वो हमें करके जाने हैं। मेन क्या चीज है हमारी, ओके, रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर टू बी गिवन इमिडिएटली आफ्टर अ इंसिडेंट, ओके, जब भी कुछ चीज हो उसका रिस्पॉन्स देना। डिजास्टर अगर हो गया है और तुम बोलोगे कि नहीं भाई, एक समझ लो कल डिजास्टर हुआ है और तुम 1 महीने बाद उसको जाके पूछ रहे हो, तब तो कुछ काम का नहीं है, वो बेचारा ऑलरेडी बहुत परेशान रहेगा, क्या पता लगा होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे या बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट चाहिए। उसके बाद क्या बात कर सकते हैं हम, यहाँ से जाती हूँ मैं रिस्पॉन्स से, ओके, पहले तो प्रिपरेशन करना है, प्लान प्रिपेयर मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर इफ ऑकर्स। फिर क्या करना है, प्लान फॉर द मिनिमाइज द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री, देन अ प्लान टू चॉक आउट एज द क्विक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होंगे, इंटेंसिव इम्पैक्ट, वेरियस डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यूड, देखा जाएगा, फिर रिस्पॉन्स किया जाएगा, फिर उसको लिंक किया जाएगा इंपॉर्टेंट बिटवीन द इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह। उसके बाद रिस्टोरेशन होगा, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिटवीन द मेजर आफ्टर national development, this step is useful for the progress of nation and rehabilitation। तो ये सारी चीजें होगी आफ्टर डिजास्टर होने के बाद, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन काम करता है भाई, अभी हमने देख लिया, ठीक है, अब ये सारे चैप्टर में हमें ये तो पता चला कि डिजास्टर हुआ, उसमें प्री डिजास्टर में क्या करना है, पोस्ट डिजास्टर में क्या करना है। डिजास्टर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। देन अब कौन से सिस्टम है, कौन है, क्या है, देखो नेशनल लेवल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई चीज नेशनल लेवल पे जाती है दैट इज वो कौन कंट्रोल करेगा, प्राइम मिनिस्टर। देन स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आणि तालुका लेवलवर तर काय असतं, तहसीलदार असतं, आणि विलेज लेवलवर कोण असतं, सरपंच ॲज अ चेअरमॅन, ओके, गावातला सरपंच, त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट मध्ये तहसीलदार, सॉरी तालुक्यामध्ये तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपले कलेक्टर, त्यानंतर स्टेट लेवल मध्ये चीफ मिनिस्टर आणि नॅशनल लेवल मध्ये प्राइम मिनिस्टर, ओके। बघा हे फ्लो चार्ट पण तुम्हाला दिलंय, हे इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे, मी त्याला खूप इझी वे मध्ये तिथे लिहिले बघा, नॅशनल प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर, तालुका लेवल तहसीलदार, विलेज लेवल कोण असेल, सरपंच, जनरल पब्लिक, आणि हे सगळं सिस्टीम इन्व्हॉल्व टू रेस्क्यू रिहॅबिलिटेशन, सगळं करायला, हेल्प सोशल वर्क, त्यांना रेस्क्यू करायला, सगळ्या गोष्टी या सगळ्या मतलब पॅनिक कंडिशन्स मध्ये, ओके। नाउ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कौन कौन है, ठीक है, एस्टॅब्लिश अंडर द डिजास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट कोणता आहे, 2025 ला झालता। 12 डिव्हिजन वर्किंग अक्रॉस द कंट्री, headquarters in Delhi with a nationwide operation, workers through army, rescue during the cyclone, landslides, building collapse, सगळ्या गोष्टीमध्ये, ठीक आहे। आताच मागे एक डिझास्टर झाला होता, प्लेन वाला डिझास्टर,
त्यामध्ये खूप सारे लोकांचं लाईफ गेलं, तुम्हाला तर माहिती असेल. ठीक आहे, तर ते पण गुजरातमध्ये झालं आय गेस. ओके, डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर कंट्रोल युनिट कोण करतं डिस्ट्रिक्ट मध्ये? एस्टॅब्लिश इमिडिएटली आफ्टर ए डिझास्टर, रिव्ह्यू डिझास्टर. बघा, एक तर रिस्पॉन्स लवकर करणार, त्यानंतर रिव्ह्यू आणि कोऑर्डिनेट करणार कोणाला? आर्मीला, एअर फोर्सेसला, नेव्हीला. ठीक आहे, त्यानंतर मॅनेज विथ द पॅरामिलिटरी फोर्सेस, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीड्स द युनिट. सगळं कोण करणार? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीड करणार. कुठे बाळांनो? डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर कंट्रोल युनिट मध्ये. आणि फर्स्ट एड, आता सगळं झालं, आपण कोण कंट्रोल करणार ते झालं. ठीक आहे, आता फर्स्ट एड काय? फर्स्ट एड इमर्जन्सी ऍक्शन. त्या कंडिशनवर जेव्हा तिथे कुठला ऍक्सिडेंट झाला आहे आणि तिथे ॲम्ब्युलन्स नाही येऊ शकत, ॲम्ब्युलन्सला यायला टाइम आहे, तर त्या कंडिशनला काय? त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतात? फर्स्ट एड देणं. ठीक आहे, अब प्रायमरी बिफोर बघा, हेल्प बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक आहे, मेडिकल ट्रीटमेंट मिळायच्या आधी. ओके, इसेन्शियल टू सेव्ह लाईव्ह इमिडिएटली, रिलीफ पेन अँड प्रिव्हेंट. ओके, बघा, अपन हे कशाला देतो? फर्स्ट एड कशाला देतो? अगर कोई हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम है और किसी पेशेंट को लगा है, कोई इंजर्ड है, उस टाइम पे फर्स्ट एड दिया जाता है. ठीक है, तुम्हारी मेडिकल लीव मिलने के मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के पहले. ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइफ सेव करने के लिए और उसको पेन से प्रिवेंट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए. ठीक है, एटलीस्ट थोड़ी देर तो वो रिलीव करेगा, तो वो चीजों के लिए कैन बी प्रोवाइड बाय द ट्रेन्ड सिविलाइन. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टेड क्या है फर्स्ट एड के, क्यों किया जाता है भाई, क्या जरूरत है करने की? ऑब्जेक्ट्स मतलब, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब सेविंग लाइव्स, रिलीविंग पेन. ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन इसका, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ज्यादा इन्फेक्शन ना बढ़े, इंप्रूविंग चांस फॉर द रिकवरी. तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए कि क्यों करना है फर्स्ट एड, उसके वाई के. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. चलो आगे बढ़ते हैं. इस पे आता है क्वेश्चन, फर्स्ट एड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे. ओके, अब इसेंशियल फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? बैंडेज स्ट्रिप्स होनी चाहिए, वुंड गेज होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होने चाहिए, मेडिकेट कॉटन होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, सारी चीजें जो हम रेगुलरली हमारे घर पे भी देखते हैं. क्लीन क्लोथ्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए जैसे डेटॉल, सेवलॉन. ठीक है, ये सारी चीजें. उसके बाद सेफ्टी पिन्स, ब्लेड, सीजर, जो नीडल, जेल, पेट्रोलियम जेल वगैरह, ते थोड्या वेळसाठी त्याला, जो पण पेशंट असेल त्याला रिलीफ भेटायला. ओके, प्राइमरी तो हम कुछ करें उस पे. फिर उसके बाद डिजास्टर रिलेटेड इंजरीज कौन सी हो सकती है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है, बर्न हो सकता है, हीट शॉक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रैक्चर्स, कुशिंग इंजरीज, ये सारी चीजें क्या हो सकती है? हमारी डिजास्टर रिलेटेड इंजरीज हो सकती है. अगर एक्सीडेंट हो गया समझो, वॉर हो गई समझो. ठीक है, उसके बाद पानी में बह गए कोई, उसके बाद घर टूट गए, तो ये सारी कंडीशंस में, ऐसे डिजास्टर में. अब आते हैं आगे, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड. क्या कैसे करेंगे उसको? ठीक है, पहले तो कैडल मेथड, कंफर्टेबल फॉर सम इंजुरीज. ठीक है, कुछ इंजुरीज में कॅरिंग ऑन बॅक, मतलब आपण त्याला असं, आपण कसं पोतं उचलतो माहिती आहे ना, तसलं. ओके, त्याला आपल्या पाठीवर उचलून, कॉन्शियसनेस में अगर है पेशेंट, चल नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे कैरिंग 2 हैंड्स फॉर द लाइटनर विक्टिम, जो छोटा है उसको उठा लेंगे ऐसे 2 हाथों में. तो वैसे स्केच अब नहीं है तो सीरियस कंडीशन में है तो. ठीक है, उसके बाद मेथड टू डिपेंड ऑन द विक्टिम कंडीशंस. देखो ये सारी जो मेथड है, कैसे पेशेंट है उसके, अगर कोई चल रहा है थोड़ा वो, तो हम उसको थोड़ा सा हेल्प करके ले जा सकते हैं. किसी को पीछे पैर को लगा है तो उसे उठा के ले जा सकते हैं, और कोई चल ही नहीं पा रहा है तो व्हीलचेयर पे ले जा सकते हैं. तो ऐसे हम डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, उसको हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अब व्हाट इज मॉक ड्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट्स वाला क्वेश्चन आता है.
क्या आता है बच्चा, नोट्स। ठीक है, जो जो तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, लेट्स गो। अब वर्चुअल प्रैक्टिसेस टू चेक डिजास्टर। ठीक है, उसके बाद टेस्ट इज रिएक्शन टाइम एंड रिस्पॉन्स इफिशियंसी, चेक एग्जीक्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और आइडेंटिफाइज एरर्स एंड गैप्स इन द सिस्टम, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, या जो भी डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सारी चीजें हम मॉक ड्रिल प्रैक्टिस से कर सकते हैं। क्या है, क्यों करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इवेल्युएटिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, वो हमें पता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज में क्या मतलब इम्प्रूवमेंट है या उनका कोऑर्डिनेशन क्या है उसमें, आइडेंटिफाई पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज, उसके बाद इम्प्रूविंग क्विक रिस्पॉन्स एबिलिटीज, चेकिंग कॉम्पिटेंसी प्लान एक्शंस। तो ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं मॉक ड्रिल्स, वाई का ठीक है रीजन। उसके बाद आगे अब फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल्स की, अरेंज्ड बाय द फायर डिपार्टमेंट इन द स्कूल्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद रिस्क्यू फ्रॉम द हायर फ्लोर, रिस्क्यू फ्रॉम द पर्सन विथ द बर्निंग क्लॉथ्स। क्यों रखा जाता है, ठीक है, अगर समझ लो कहाँ पे फायर लग रही है तो उससे बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्विक इक्वेशन प्रोसीजर, ये सारी चीजों में क्या किया जाता है, फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल। ओके, बस और कुछ नहीं है इसमें, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ही नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 क्या था, पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय द डिजास्टर रेगुलेशन, एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी स्ट्रक्चर नेशन वाइड। ठीक है, डिफाइंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्या थी उसमें, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द उसके बाद इंश्योर द कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर अगर हम बात करते पुलिस का क्या है बच्चा 100, ये याद रखना तुम, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग टू भी याद रखना है और इनडायरेक्टली लाइफ के लिए भी याद रखना है। पुलिस का नंबर क्या है 100, फायर का कितना है 101, उसके बाद डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का कितना है 108, एम्बुलेंस का कितना है बच्चा 102। ठीक है, कीप दिस नंबर एसेंशियल फॉर योर लाइफ। ओके, तो हमेशा याद रखना है ये नंबर। उसके बाद सेफ्टी रूल्स ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या करना है, डोंट पुश और पैनिक। ओके, यूज स्टेज केयरफुली, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी। हम तो रोड पे रुकते ही नहीं है, हम तो फॉलो ही नहीं करते मैम, हम तो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। उसके बाद डोंट टच अनक्लेम ऑब्जेक्ट्स, डोंट स्प्रेड रूमर, वेरीफाई इंफॉर्मेशन पहले, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस व्हेन पॉसिबल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कोविड में हमने देखा था उस टाइम पे कि हम क्राउड प्लेसेस पे नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। चलो अब और क्या, इसमें क्या याद रखोगे, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले तो सेविंग ह्यूमंस लाइफ, रिलीजिंग ट्रैप्ड पीपल। ओके, उसके बाद सप्लाई इसेंशियल चीजें टू रिड्यूस इम्पैक्ट, रिस्टोर ह्यूमन लाइफ एंड क्रिएट, उनमें नॉर्मलाइज करो नॉर्मल चीजें, रिहेबिलिटी डिजास्टर विक्टिम्स, टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट अ फ्यूचर डिजास्टर। ओके, तो ये सारी चीजें अगर समझ लो, किसी गांव में अगर पानी का पूर वगैरह आता है या वहां पे कुछ होता है तो हर साल गवर्नमेंट को ध्यान देना है कि वो चीजों के बारे में ध्यान रखे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिजास्टर है उससे बच सके, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें, तो ऐसे ही ये हमारा चैप्टर हो गया। इसमें तुम्हें क्वेश्चंस करने होते हैं एमसीक्यूज, नोट मैं बताया मैंने कौन सा नोट आता है, एमसीक्यूज कौन से आते हैं वो भी मैंने बताया, कौन से फ्लो चार्ट्स करने वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद रोल ऑफ सिटीजन्स क्या है, हमारे रोल क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं रिस्क्यू, किसी लोगों को बचाने के लिए,
हेल्प, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीफ मटेरियल्स लोगों को दे सकते हैं, साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं विक्टिम को, मॉक ड्रिल में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, ये सारे प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, बट हम लेते हैं क्या? बताना जरा मुझे, कमेंट में बता के जाना, तुम गाड़ी धीरे चलाते हो फास्ट चलाते हो, ठीक है? चलो, तो ये सारी चीजें क्या करनी है, हमें ध्यान रखनी है। तो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, एशियन, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजेस के लिए वगैरह, एशियन डिजास्टर, उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। की फीचर लर्निंग क्या है इसमें से? डिजास्टर प्रिपेयर, ये सेव्स लाइफ एंड मल्टी लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमें नेसेसरी है। फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसेंशियल फॉर द सक्सेस, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग नहीं अगर हेल्पफुल हो रहे उस सिचुएशन में तो ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद प्रिवेंटेशन बेटर देन द मैनेजिंग आफ्टर, ठीक है? प्रिवेंट करना बहुत अच्छा है, ओके? तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, ओके? चलो, ये हो गया हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर। इसमें इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, ओके? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सी यू बच्चा पार्टी, बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।